नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा एक रैपिड रिवीजन लेंगे एनाटॉमी का। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स है वो कहाँ पे उनकी लोकेशन है। सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर बॉर्डर्स और सरफेसेस, ओके, फिर उसमें क्या ब्लड सप्लाई होती है, क्या उसमें वेनस ड्रेनेज होता है, क्या लिम्फेटिक सप्लाई, सब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन, ठीक है, लोकेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, हार्ट हार्ट के बारे में अगर हम बात करें, हार्ट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है कौन सी कैविटी में? तो मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? मीडियास्टिनम में। कहाँ प्रेजेंट होता है? मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा लंग्स लंग्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो लंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। अब अगर बात करें लीवर, स्टमक, स्प्लीन, ठीक है, इन सभी के बारे में देखते हैं। लीवर का प्रेजेंट होता है, तो लीवर जो है वो हमारा प्रेजेंट, देखिए हमें पता है कि क्या होते हैं, 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन में कितने होते हैं? टोटल 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। वो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने बनाया 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये वाला, ये जो बीच वाला, ये तो क्या हो जाएगा? अम्बिलाइकल रीजन, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। क्या हो जाएंगे? हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है। ये हो जाएंगे लंबर, ठीक है। ये वाला भी लंबर, ये भी लंबर, ठीक है। ये हाइपोकॉन्ड्रियक। अब देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये लेफ्ट लंबर, ये क्या हो जाएंगे? राइट वाले, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा? हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? इलियक रीजन। ये वाले कौन सा रीजन होगा? ये इलियक रीजन, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं लीवर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर जो प्रेजेंट होता है वो होता है, एक तो कहाँ होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, यानी कि यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और कहाँ होगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, हाँ। और कहाँ होगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है, यानी ऊपर के तीनों रीजन कवर हो गए। और एक होता है राइट लंबर रीजन। कहाँ होता है? राइट लंबर रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया लीवर का लोकेशन। अब बात करते हैं स्टमक। स्टमक की लोकेशन क्या होती है? तो स्टमक जो प्रेजेंट होता है वो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलाइकल रीजन। कहां पर? ये यहां पर क्या होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलाइकल रीजन, ठीक है। यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक प्रेजेंट होता है। क्या? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलाइकल रीजन, इन 3 रीजन में प्रेजेंट होता है क्या? हमारा स्टमक। अब बात करते हैं स्प्लीन का प्रेजेंट होता है। स्प्लीन प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। मेनली का प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा 3, ठीक है। ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, ठीक है। और सिर्फ कुछ पार्ट ही इसका कहाँ होता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन। कहाँ होता है? पार्टली इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो स्प्लीन का प्रेजेंट होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और पार्टली इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। किडनीज का प्रेजेंट होती है, तो किडनीज जो है वो प्रेजेंट होती है हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, लंबर और अम्बिलाइकल रीजन में, ठीक है। देयर आर 4 रीजन्स, ठीक है। अगर हम राइट किडनी की बात करें तो राइट किडनी कहाँ होगी? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन और अम्बिलाइकल रीजन। वैसे अगर मैं बात करूं लेफ्ट किडनी की, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट लंबर और अम्बिलाइकल रीजन, ठीक है। तो देयर आर 4 रीजन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है हमारी? किडनीज, हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, लंबर और अम्बिलाइकल। आगे बात करते हैं पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का प्रेजेंट होगा, ये हम इसमें लिखेंगे सी शेप्ड कर्व ऑफ द डुओडेनम में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा पेनक्रियास। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का प्रेजेंट होगी ऑल 9 रीजन्स, ऑल 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। वहां पे क्या प्रेजेंट होगी? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने क्या देखा? लोकेशन। क्या देखा? हार्ट का प्रेजेंट है मीडियास्टिनल स्पेस में, है ना, मीडियास्टिनम में। दोनों लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है, जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। जहां पे क्या प्रेजेंट है? हमारे हार्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। लंग्स का प्रेजेंट है, लंग्स को हमने सिंपल सी बात में बोल दिया, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। फिर हम देखा स्टमक। स्टमक कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक हमने देखा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलाइकल रीजन में क्या प्रेजेंट है? हमारा स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है। स्प्लीन का प्रेजेंट है, तो मेनली तो क्या प्रेजेंट है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, और कुछ पार्ट का प्रेजेंट है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। किडनीज जो है कहाँ प्रेजेंट है? किडनीज हमारी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, लंबर और अम्बिलाइकल रीजन में। पेनक्रियास, सी शेप्ड कर्व ऑफ डुओडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं हर एक की बॉर्डर और सर्फेसेस के बारे में, ठीक है। हर एक ऑर्गन की बॉर्डर्स और सर्फेसेस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हार्ट के बारे में। हार्ट की कितनी बॉर्डर्स, कितनी सर्फेसेस, ठीक है। सबसे पहले देखिए, बॉर्डर्स और सर्फेसेस पे फोकस करते हैं। बॉर्डर्स इसकी कितनी बॉर्डर होती है? 4 बॉर्डर्स। कितनी बॉर्डर्स? 4 बॉर्डर्स। एक तो क्या होती है? राइट बॉर्डर। एक क्या होती है हमारी? राइट बॉर्डर, ठीक है। एक क्या हो गई? देखिए ऐसे याद रखना, ज्यादा डीप में नहीं जाना, अभी सिर्फ एक रैपिड रिवीजन। देयर आर 4 बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी राइट, लेफ्ट, इंफीरियर, सुपीरियर। क्या हो जाएगी? राइट, लेफ्ट, इंफीरियर, सुपीरियर, 4 बॉर्डर्स। सर्फेसेस कितनी हो जाएगी? 5 सर्फेसेस। कितनी सर्फेसेस? 5 सर्फेसेस। कैसे? एक तो हो जाएगी एंटीरियर, एक हो जाएगी पोस्टीरियर, ठीक है, एक हो जाएगी इंफीरियर। क्या हो जाएगी? इंफीरियर। तो एंटीरियर,
एक पीछे वाली पोस्टीरियर, एक इंफीरियर सरफेस, और दो और सरफेस कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, एक हो जाएगी क्या, राइट पल्मोनरी सरफेस। क्या हो जाएगी, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी सरफेस। ठीक है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस और राइट पल्मोनरी सरफेसेस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसमें जनरल अपन इसमें इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, तो 12:2, यहाँ पे देखिए 12 इंटू 8 इंटू 6 सेंटीमीटर। इसमें बस ये याद रखना, जो बड़ा है वो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 8 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ, और 6 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिकनेस। ठीक है, अब देखिए वेट की अगर मैं बात करूं, फीमेल्स में कितना होता है 250 ग्राम का, मेल्स में कितना होता है अप्रोक्स 300 ग्राम का। ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा, कॉनिकल शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एपेक्स पॉइंट्स डाउनवर्ड एंड लेफ्ट, ये जो इसका एपेक्स वाला पोर्शन है ये कैसा होगा, एक तो डाउनवर्ड होगा और टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। एक्चुअली ऐसे है, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये राइट साइड चला गया, लेकिन होता कैसा, लेफ्ट साइड। तो द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं, याद रखना कितनी सर्फेसेस, 5 सर्फेसेस और 4 बॉर्डर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स के अपन बॉर्डर सर्फेसेस पहले देखेंगे। देखिए कितनी बॉर्डर्स है और कितनी सर्फेसेस है। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी एंटीरियर बॉर्डर, एक इसकी पीछे साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर बॉर्डर, एक होती है इसकी क्या, इंफीरियर बॉर्डर। कितनी, तो देयर आर 3 बॉर्डर्स। कितनी बॉर्डर्स हो गई, देयर आर 3 बॉर्डर्स। क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो ये आ जाएगी एंटीरियर बॉर्डर, दूसरी क्या जाएगी पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एक ये इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर। यहाँ पे हमने क्या देखा, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। ये क्या हो जाएगी, एंटीरियर बॉर्डर, पीछे वाली क्या हो जाएगी, इंफीरियर, पीछे वाली क्या जाएगी, पोस्टीरियर बॉर्डर, एक हो जाएगी इंफीरियर बॉर्डर। देयर आर 3 बॉर्डर्स। ओके, और सरफेसेस कितनी हो जाएगी, तो एक तो देखिए ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी, कोस्टल सरफेस। ठीक है, और इस बीच में, ठीक है, दोनों ये लंग्स है, बीच में जो सरफेस होगी वो क्या जाएगी, मीडियास्टिनल, इस पे मीडियास्टिनल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मीडियास्टिनल सरफेस। क्या बोलेंगे, मीडियास्टिनल सरफेस। ठीक है, तो कोस्टल सरफेस, मीडियास्टिनल सरफेस, और एक होती है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। क्या होती है, ये बेस वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो देयर आर 3 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स कौन सी हो जाएगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर बॉर्डर। 3 सरफेसेस कौन सी हो जाएगी, कोस्टल सरफेस, मीडियास्टिनल सरफेस और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। ठीक है, 3 सरफेसेस हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शेप क्या हो जाएगा इसका, तो शेप इसका हो जाएगा कॉनिकल शेप। शेप कैसा होता है इसका, कॉनिकल शेप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लीवर। लीवर की बात करते हैं। ठीक है, लीवर कैसा होता है, लीवर होता है एक तो होता है वेट शेप्ड। कैसा होता है ये लीवर जो है वो है वेट शेप्ड। कैसा होता है, वेट शेप्ड। ठीक है, अब देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसका वेट कितना होता है 1.5 केजी। 1.5 केजी इसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, 1.5 किलो का। अब सुनिए कितनी बॉर्डर्स, कितनी सरफेसेस, इसमें बॉर्डर सिर्फ एक ही होती है, वन प्रोमिनेंट बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर बॉर्डर। उसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर बॉर्डर। ये जो है यहाँ पे ये वाला जो है, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर। ये कौन सी बॉर्डर हो जाएगी, इंफीरियर बॉर्डर। एंड कितनी सरफेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द डायफ्राम के बारे में अगर बात करूं तो एक तो क्या हो जाएगी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, यानी कि जो डायफ्राम के कॉन्टेक्ट में जितना पार्ट, जितनी सरफेसेस डायफ्राम कवर कर रहा है वो हो जाएगी डायफ्रैग्मेटिक सरफेसेस। और एक क्या हो जाएगी, वो सरफेस जो विसरल ऑर्गन्स के कॉन्टेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगी, विसरल सरफेस। तो देखिए जो इंफीरियर सरफेस है लीवर की, वो तो उसको हम कहते हैं क्या, विसरल सरफेस। ठीक है, तो एक तो क्या हो गई विसरल सरफेस। और डायफ्रैग्मेटिक सरफेसेस कौन कौन सी होती है, एक तो एंटीरियर सरफेस, एक पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस। ठीक है, और एक कौन सी हो जाएगी हमारी राइट लेटरल सरफेस। कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड राइट लेटरल सरफेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, तो 4 सरफेसेस तो क्या हो जाएगी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, एक विसरल सरफेस हो जाएगी कौन सी, इंफीरियर सरफेस वाली को हम क्या बोलते हैं, विसरल सरफेस। तो देयर आर 5 सरफेसेस एंड 1 बॉर्डर। 5 सरफेसेस कौन सी होगी, 4 तो डायफ्रैग्मेटिक, एक कौन सी हो जाएगी हमारी विसरल सरफेस इंफीरियर वाली, और 1 बॉर्डर कौन सी, इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, कौन सी बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे बात कर रहे हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, लोकेशन अपन देख चुके हैं, अभी सिर्फ बॉर्डर सरफेसेस और बाकी नॉर्मल जो अपन इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं वो कवर कर रहे हैं। बॉर्डर सरफेसेस, कितनी बॉर्डर, तो देखिए एक तो क्या हो जाएगा इसका लेसर कर्वेचर, एक क्या हो जाएगा इसका ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो एक लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, यू कहते हैं मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो एक तो जाएगा इसका लेसर कर्वेचर, दूसरा हो जाएगा इसका ग्रेटर कर्वेचर। 2 बॉर्डर्स, कितनी सरफेसेस, 2 सरफेसेस, एक हो जाएगी एंटीरियर सरफेस, एक पीछे वाली कौन सी जाएगी, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, ये जो है इसकी लेंथ कितनी होती है 25 सेंटीमीटर के अलाउंड, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैपेसिटी की अगर हम देखें, न्यूनेट्स में कितनी कैपेसिटी होती है 30 ml, कितनी होती है 30 ml, जबकि एडल्ट में कितनी होती है 1.5 लीटर, कितनी होती है 1.5 लीटर। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं स्प्लीन के बारे में। ठीक है, स्प्लीन को याद रखने के लिए बस आपको और डिजिट याद रखने, क्या है 1357911, क्या 1357911। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसकी बॉर्डर और सरफेसेस के बारे में। ठीक है, 1357911 का मतलब क्या है, देखिए पहले 135 पे फोकस करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा ये वाला है ना 5, ये इसकी क्या हो गई
ये हो गई इसकी लेंथ, क्या होगी लेंथ, ये क्या होगी 3 इसकी विड्थ, और ये क्या होगी इसकी थिकनेस। ठीक है, 135 में कंफ्यूज नहीं होना है, जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा उसकी लेंथ, उसके बाद विड्थ और फिर थिकनेस। ठीक है, तो 1 इंच, ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है इंच है ये। ठीक है, 1 इंच क्या होती है स्प्लिन में थिकनेस होती है इसकी, 3 इंचेस क्या होती है इसकी विड्थ होती है, और 5 इंचेस इसकी क्या होती है लेंथ होती है। ठीक है, और जो 7 है 7 आउंस वेट क्या होता है 7 आउंस, 7 आउंसेस इसका क्या होता है वेट होता है, और 9 to 11 रिप्स। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो 9th रिप से लेकर के 11th रिप तक जो है इसकी क्या होती है लोकेशन होती है, पोजीशन होती है। ठीक है, 9 से 11th रिप के बीच में ये होती है। ठीक है, अब आते हैं बॉर्डर सरफेसेस पे, कितनी बॉर्डर, तो देखिए बॉर्डर इसकी होती है देयर आर 3 बॉर्डर्स। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगी ये वाली जो बॉर्डर आपको दिख रही है, इसमें देखिए कुछ नोच लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। ठीक है, ये जो बॉर्डर ये तो क्या होगी इसकी सुपीरियर बॉर्डर, एक क्या हो जाएगी ये जो बीच में ये दिस इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, इंटरमीडिएट बॉर्डर, और ये क्या हो जाएगी इसकी इंफीरियर बॉर्डर, क्या हो जाएगी इंफीरियर बॉर्डर। क्या लिखा हुआ है कितनी बॉर्डर्स हो गई, सुपीरियर इंटरमीडिएट और इंफीरियर बॉर्डर, कितनी हो जाएगी सुपीरियर इंटरमीडिएट और इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो सुपीरियर बॉर्डर है, जो ये सुपीरियर बॉर्डर है इज कैरेक्टरिस्टिकली नोच्ड, जैसा कि मैंने कहा है ना, सुपीरियर बॉर्डर में क्या प्रेजेंट है नोच लाइक स्ट्रक्चर, ये नोच दिख रहा है, देखिए ये नोच। ठीक है, ये नोच कहां प्रेजेंट होता है सुपीरियर बॉर्डर में। कितनी सरफेसेस होती हैं, तो देखिए जनरली 2 सरफेस कौन सी हो जाएगी, एक तो जिससे जो डायफ्राम के कांटेक्ट में जो डायफ्राम इसको कवर कर रहा है वो हो जाएगी डायफ्रैग्मेटिक सरफेसेस जो पीछे साइड है। ठीक है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगी इसकी विसरल सरफेस, क्या है विसरल सरफेस। ठीक है, और जो डायफ्राम है वो पीछे वाला निकल गया वो सरफेस। ठीक है, अभी हम ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे रहती है, इसको हमने ऐसा उल्टा कर दिया फिर देखा है, तभी तो हमें बॉर्डर समझ में आई, वरना बॉर्डर दिखेगी नहीं। तीनों बॉर्डर जो है विसरल सरफेस पे होती है। तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है तो क्या हो जाएगी विसरल सरफेस, और एक डायफ्राम जो पीछे वाली है, तो जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है वो स्मूथ होती है, क्या होती है स्मूथ होती है और कॉन्वेक्स शेप की होती है, जबकि जो विसरल सरफेस है ये कॉनकेव होती है और इररेगुलर होती है। कैसी होती है इररेगुलर होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पेनक्रियास। अच्छा, बीच में रिटोर्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, इसको यहां बनाते हैं, देखिए क्या होता है। अब ये जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए ये जो है ना, ये जो है साइंटिस्ट ने इसका नाम रिटोर्ट शेप क्यों दिया पेनक्रियास का, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है लैब में टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसको बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं बॉईल कर रहे हैं अंदर से। ठीक है, एक कंटेनर है उसके अंदर बॉईल किया, ये वाटर वेपर कहाँ जाता है यहाँ के यहाँ दूसरे में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक इसी को हम क्या बोलते हैं रिटोर्ट, कि यहाँ पे एक कंटेनर है वो ऐसे आगे से जाके फिर ऐसा मुड़ा हुआ है और दूसरे में जाके उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक अ रिटोर्ट, इसी को हम बोलते हैं रिटोर्ट। ये कंटेनर है जो नीचे से कैसा है फ्लैट है, ऐसा राउंडेड है, फिर ऊपर से ऐसा सकरा होकर के क्या है उसमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर किसका दिखाई देता है हमारी पेनक्रियास का, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिटोर्ट शेप्ड। कैसा बोलते हैं रिटोर्ट शेप्ड। इसके अपन पार्ट्स देख लेते हैं क्या होता है। ये वाला पार्ट क्या हो गया हेड, ये क्या हो गया नेक। ठीक है, ये क्या हो गया इसका बॉडी, ये क्या हो गया बॉडी, और ये वाला क्या हो गया टेल। ठीक है, तो हेड नेक बॉडी एंड टेल 4 पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, कैसा होता है तो रेट्रोपेरिटोनियल यानी क्या होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होता है। कैसा कहां प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ इसकी होती है 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। बॉर्डर सर्फेसेस पे आते हैं अपन, देखिए इसकी बॉर्डर कितनी होती है सर्फेसेस कितनी होती है। बॉर्डर इसकी होती है सुपीरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर और एक होती है एंटीरियर बॉर्डर। कौन कौन सी, ये तो कौन सी होगी ये होगी सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये क्या होगी इसकी इंफीरियर बॉर्डर, और बीच में एक होती है उसको हम बोलते हैं क्या एंटीरियर बॉर्डर। तो देयर आर 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। कौन कौन से सरफेसेस, एक हो जाएगी एंटीरियर सरफेस पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। कितनी, तो 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। कौन कौन सी 3 बॉर्डर्स हो जाएगी सुपीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर एंटीरियर 3 बॉर्डर्स क्या हो जाएगा सुपीरियर इंफीरियर एंटीरियर। ठीक है, ये तो क्या हो गई 3 बॉर्डर्स। 3 सरफेसेस कौन सी हो जाएगी एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। क्या एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। क्लियर, इतना हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ये बात ध्यान रखना। आगे आगे हम देख रहे हैं किडनी के बारे में। ठीक है, किडनी में कितनी बॉर्डर्स कितनी सरफेसेस वो देखते हैं। उससे पहले इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। 11 6 3 11 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी लेंथ, 6 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी विड्थ और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी थिकनेस। तो लेंथ विड्थ और थिकनेस। ठीक है, 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बॉर्डर सरफेसेस की बात करते हैं। बॉर्डर्स कितनी है सरफेसेस कितनी है, 2 बॉर्डर्स है। कौन सी, ये तो क्या हो जाएगी इसकी मीडियल बॉर्डर, ये क्या हो जाएगी इसकी लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो एक तो क्या होगा इसकी मीडियल बॉर्डर, एक क्या होगा इसकी लेटरल बॉर्डर। ठीक है,
क्या हो गई, ये तो क्या हो गई इसकी मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर। कितनी सर्फेसेस, तो एक तो जाएगी इसकी एंटीरियर सरफेस, दूसरी क्या जाएगी पोस्टीरियर सरफेस। कौन सी जाएगी, एक तो मैं इसको सामने से टच कर सकता हूं एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली का जाएगी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो किडनी में कितनी बॉर्डर्स, कितनी सर्फेसेस, दो बॉर्डर्स दो सर्फेसेस। क्लियर। आगे अच्छा, यहाँ पे हाइलम, दिस इज द हाइलम। ठीक है, यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीडियल सरफेस, ये मीडियल बॉर्डर की साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम देखें इसकी लेंथ कितनी होती है, सबसे पहले जो है लेंथ होती है इसकी 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी जो डायमीटर होती है 6 to 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ज्यादा है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अदरवाइज लेंथ में छोटी होती है 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो 6 मीटर की होती है। तो इसकी अगर हम लेंथ देखें लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी है 1.5 मीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 6 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी डायमीटर हो गई। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है इसमें क्या होती है, टीनिया कोलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टीनिया कोलाई। क्या होता है, जो हमने देखा ना जीआईटी में जो लेयर्स होती हैं, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, 4 लेयर्स। तो जो मस्कुलरिस वाली लेयर है ना, मस्कुलरिस वाली, उसमें क्या होती है, एक तो होती है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, एक होती है इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सॉरी इनर सर्कुलर मसल। एक तो होती है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, एक होती है इनर सर्कुलर मसल। तो जो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है वो 3 रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, 3 रिबन लाइक स्ट्रक्चर। उसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए दीज आर दी 3 रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। और इनकी जो टीनिया कोलाई की जो लेंथ होती है वो ओवरऑल कोलोन से, किससे, ओवरऑल कोलोन से थोड़ी छोटी होती है। इस वजह से कोलोन उसमें एडजस्ट होता है तो कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, होस्ट्रा। क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये एक पाउच, ये दूसरा पाउच, होस्ट्रा बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे कुछ फैटी एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, फैटी प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एपीकोलिक एपेंडेजेस। जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीकोलिक एपेंडेजेस। अब देखिए पूरा कंक्लूड करते हैं इस चीज को। सबसे पहले हमने क्या देखा, हार्ट पिरामिड शेप्ड होता है। कैसा होता है, पिरामिड शेप। लीवर क्या होता है, वेट शेप। लीवर क्या होता है, वेट शेप। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीन क्या होता है, टेट्राहेड्रन। स्प्लीन क्या होता है, टेट्राहेड्रन शेप का होता है। पेनक्रियास कैसा देखा था हमने, रिटोर्ड शेप। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर। या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्टेड यू शेप। कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप। इसके अलावा स्टमक क्या होता है, स्टमक होता है जे शेप्ड या पियर शेप्ड। ठीक है, इसके अलावा इसके वेट वगैरह देख लेते हैं। हार्ट जो है वो हम क्या देखा हमने, 300 ग्राम का होता है। लीवर कितना होता है, 1.5 किलो का, कितना 1.5 kg। स्प्लीन कितना होता है, 7 आउंस इन वेट। अपने देखा है स्प्लीन कितना होता है, 7 आउंस इन वेट। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर की होती है ना। लेंथ कम होती है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। डायमीटर बड़ा है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। कितनी होती है, 1.5 मीटर की इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, और ये बात याद रखना। ठीक है, डायमीटर बड़ा है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अदरवाइज लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.5 मीटर। क्या होती है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। स्टमक की अगर बात करें, स्टमक में देखा पूछा जाता है उसका कैपेसिटी कितना है, तो स्टमक का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 1.5 लीटर्स। कितना होता है, 1.5 लीटर्स। इतना वो क्या कर सकता है, एडल्ट का बात कर रहे हैं। नियोनेट में तो होता है लगभग 30 ml। ठीक है, आगे लोकेशन देख लेते हैं। देखिए हार्ट और लंग्स। ठीक है, तो हार्ट और लंग्स, लंग्स तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, थोरेसिक कैविटी में। हार्ट का प्रेजेंट होगा मीडियास्टिनम में, है ना, तो वही थोरेक्स में प्रेजेंट है। बाकी ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे, एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। कौन से रीजन में प्रेजेंट होंगे वो अपन देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे। अब देखिए इसके बाद देखिए अभी हमने क्या कवर किया, लोकेशन देख ली, बॉर्डर सर्फेसेस देख लिए, जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देख रहे हैं क्या, सप्लाई। ठीक है, कौन सी ब्लड सप्लाई, कौन सी वेनस ड्रेनेज, कौन सा लिम्फेटिक सप्लाई, और कौन सा इसमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट की देखिए, हार्ट में क्या होता है, हार्ट की मसल्स को भी क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। तो जो हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई होता है वो किससे होता है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज से। किससे, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज क्या करती है, इस हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। किसको करती है, हार्ट को। ठीक है, अब ब्लड तो इसको मिल गया, इसने इसका काम कर लिया, फिर वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो उसको निकालना भी जरूरी है। ठीक है, तो पहले ब्लड आया, अब कहां से निकलेगा, वो उसको निकालने का काम होगा कोरोनरी साइनस। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या करती है, इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, किसका, हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहां डाल देगी, राइट एट्रियम में डाल देती। कहां डाल देती है, राइट एट्रियम। ठीक है, तो आर्टेरियल सप्लाई में क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। फिर उस ब्लड को निकालने के लिए क्या प्रेजेंट है, कोरोनरी साइनस। क्या प्रेजेंट है, कोरोनरी साइनस, जो कहां ओपन हो जाएगा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। ठीक है, अब देखिए ब्लड आया, ब्लड चला गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो रह गया, है ना। दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको हम लिम्फ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो उस लिम्फ के ड्रेनेज की भी तो जरूरत है। अगर लिम्फ ड्रेनेज नहीं हुआ, लिम्फ को वहां से नहीं निकाला गया, तो उसमें एडेमा कॉज होगा। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको भी निकालने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम लिम्फ भी कहते हैं। तो लिम्फ को निकालने के लिए क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। क्या प्रेजेंट होगा, सब एपिकार्डियल प्लेक्सस।
ठीक है, सब एपिकार्डियल, वर्ड में समझिए, सब एपिकार्डियल। हार्ट है, उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम के नीचे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं सब एपिकार्डियल प्लेक्सस। क्या बोलेंगे, सब एपिकार्डियल प्लेक्सस। तो इसका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, हार्ट में जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा है ना, जो उसमें बन रहा है, जो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ इकट्ठा होगा, कहाँ जाएगा, सब एपिकार्डियल प्लेक्सस में। फिर वहां से कहाँ जाएगा, ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स में। कहाँ जाएगा, ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स। मतलब क्या, ट्रेकिया और ब्रोंकस के आसपास है ना, ट्रेकिया और ब्रोंकस के आसपास क्या होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स में जाएगा, फिर वहां से कहाँ जाएगा, फर्दर बड़ी लिम्फेटिक्स में जाएगा और वहां से फिर वो सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो लिम्फेटिक सप्लाई के लिए क्या प्रेजेंट है, सब एपिकार्डियल प्लेक्सस और ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स, ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स, ठीक है। अब इसमें नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर भी होते हैं और सिंपैथेटिक भी होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक में प्रेजेंट है वेगस नर्व। क्या प्रेजेंट है, वेगस नर्व। और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कैसे होते हैं, जो T1 से लेकर के T5, ठीक है, होते हैं स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। जो मान लीजिए थोरेसिक वर्टिब्री है, T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। अब इनके बीच में से क्या निकलते हैं, ऐसे नर्व फाइबर्स। क्या प्रेजेंट है, नर्व फाइबर्स। ये निकल के क्या करते हैं, हार्ट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो T1 से लेकर के T5 का जो स्पाइनल सेगमेंट है, उन फाइबर्स, वो फाइबर्स क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। कहां से आते हैं, T1 से लेकर T5 स्पाइनल सेगमेंट से निकलते हैं, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वेगस नर्व। आगे बात करते हैं लंग्स के बारे में। सेम वही फंडा रहेगा लंग्स में। लंग्स को भी क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। लंग्स के ब्लड सप्लाई के लिए क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, देखिए एक तो क्या होता है, हम जानते हैं कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, ताकि क्या हो जाए, उसका ऑक्सीडेटेड हो जाए, ठीक है। कहां से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेकिन इसको भी तो जरूरत है, इसको भी तो जरूरत है किसकी, ब्लड सप्लाई की। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अलग से इसको भी तो ऑक्सीडेटेड ब्लड चाहिए। ये तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां से आएगा, वो आएगा ब्रोंकियल आर्टरीज से, ठीक है। तो देयर आर टू सप्लाई, ठीक है, दो ब्लड सप्लाई होती है किसमें, हमारे लंग्स में। क्या, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ब्लड सप्लाई में, आर्टरी सप्लाई में हम क्या लिखेंगे, एक हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। वेनस ड्रेनेज, अब इसमें जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड निकला उसको भी निकालने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकियल वेन्स, ठीक है। तो पहले तो ब्रोंकियल आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई करेगी, ब्रोंकियल वेन्स क्या करेगी, उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को वापस यहाँ से निकालेगी, ठीक है। तो ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल वेन्स। अब अच्छा, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, क्योंकि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ आया वो ऑक्सीजनेटेड होगा और वापस क्या चला जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस चला जाता है। हमने पढ़ा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन तो याद रहता है, क्या भूल जाते हैं अपन, ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन्स। ब्रोंकियल आर्टरीज स्पेसिफिकली लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी और ब्रोंकियल वेन्स स्पेसिफिकली इस लंग्स के डीऑक्सीडेटेड ब्लड को आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो ब्लड आया, ब्लड चला गया। व्हाट अबाउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए यहाँ पे क्या होता है, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड या यूं कहूं लिम्फ को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स, ठीक है। ब्रोंकस और लंग्स के अराउंड या उसके आसपास जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रोंकस और पल्मोनरी के नियर, ठीक है। ब्रोंकस और लंग्स के पास में जो नोड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स, ठीक है। तो इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इसका लिम्फ लंग्स का कहाँ जाता है, वो जाता है ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में और फिर कहाँ जाता है, ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स में और फिर फर्दर लार्ज लिम्फेटिक्स में, ठीक है। इसमें नर्व सप्लाई क्या होती है, नर्व सप्लाई इसमें प्रेजेंट होती है, दोनों होते हैं, एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या प्रेजेंट है, वेगस नर्व, ठीक है। ये कब होगा, पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिव होता है वो समझिए। मान लीजिए आपने खाना वाना खा लिया, आप आराम से सोफे पे बैठे हैं, क्या उस समय अलग से कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत है, नॉर्मल चल रहा है एकदम। तो उस समय क्या होता है, वेगस नर्व जो है इसको कंट्रोल कर रही होती है। तो उस समय कुछ ज्यादा तो अपने को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ज्यादा एयर की डिमांड नहीं है। तो उस समय क्या होता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करती है, ठीक है। ब्रोंकस जो आपको कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, ठीक है, या तो आप किसी का पीछा कर रहे हैं या कोई आपका पीछा कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, उस समय या आप हाइपर वाली कंडीशन में, ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एक्टिव होंगे, जो क्या करेंगे, वो करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टमक। स्टमक को कहां से ब्लड सप्लाई आ रही है, देखिए आर्टेरियल सप्लाई स्टमक को जो मिलती है, वो मिलती है, एक तो होते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। वो क्या करती है, इसको ब्लड सप्लाई करेंगी। और क्या करेंगी, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरीज एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये क्या करेंगे, इसको ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। फिर इसका डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहां जाएगा, वो जाएगा गैस्ट्रिक वेन्स से होते हुए, ठीक है। गैस्ट्रिक वेन्स क्या करेंगी, इसके डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी। फिर वो स्प्लिनिक वेन, ये सब मिलकर के क्या करती है, पोर्टल वेन बनाती है, ठीक है। इसका ब्लड डायरेक्ट जो है हार्ट को नहीं पहुंचता, पहले कहाँ जाएगा, लीवर के पास जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो इन एब्डोमिनल ऑर्गन्स का जो ब्लड है, हार्ट से जाने से पहले कहाँ जाता है, पोर्टल वेन में जाता है। पोर्टल वेन उसको कहाँ भेजती है, लीवर के पास भेजती है, ठीक है। तो वेनस ड्रेनेज में क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक वेन्स, स्प्लिनिक वेन और क्या
पोर्टल वेन, ठीक है। तो गैस्ट्रिक वेन और पोर्टल वेन याद रखें। इसके बाद व्हाट अबाउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, लिम्फ के लिए क्या प्रेजेंट होती है इसका जो लिम्फ है वो ड्रेन होता है कहाँ पे, सीलियक नोड्स में। अब सिंपल सी बात है, सीलियक नोड्स वर्ड में समझ में आ रहा है, तो सीलियक ट्रंक के नियर जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सीलियक नोड्स। तो इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो फाइनली कहाँ जाएगा, सीलियक नोड्स में जाएगा, ठीक है। इनर्वेशन, इसमें नर्व सप्लाई क्या होती है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, दोनों होते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है उसमें क्या प्रेजेंट है, वेगस, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, सीलियक ट्रंक है उसके आसपास भी जो नर्व फाइबर्स है वो वहीं से होते हुए कहाँ आ रहे हैं, इस तक आते हैं, ठीक है, वहाँ सीलियक ट्रंक से होते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तो जो इसलिए हमने नाम दिया सीलियक प्लेक्सस। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को क्या बोले यहाँ पे हम, सीलियक प्लेक्सस, ठीक है, वो इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या प्रेजेंट है, वेगस, सिंपैथेटिक में क्या प्रेजेंट है, सीलियक प्लेक्सस। सीलियक प्लेक्सस क्यों, क्योंकि वो नर्व फाइबर्स सीलियक ट्रंक से ही होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमने पास वाला लोकेशन इसलिए इसका नाम दिया, ठीक है, पास वाली लोकेशन को देखते हुए। अब आगे बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर को जो ब्लड सप्लाई होता है इसको भी डुअल ब्लड सप्लाई होता है। देखिए एक तो कहां से मिलेगा, पोर्टल वेन, जैसा कि मैंने अभी भी डिस्कस किया, कहां से मिलेगा अपने को, पोर्टल वेन। 75% कहां से आ रहा है, पोर्टल वेन से आ रहा है। कहां से आ रहा है, 75% जो है वो अकेला कहां से आता है, पोर्टल वेन से आता है। कहां से आता है, पोर्टल वेन से आता है, ठीक है। इसमें हालांकि ऑक्सीजन कम होगी, क्यों, क्योंकि वो तो एब्डोमिनल ऑर्गन ने यूज कर ली काफी सारी ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो इस लीवर के लिए भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड। वो कहां से आएगा, वो आएगा हिपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, जो सिर्फ और सिर्फ किसको देगी, इस ही लीवर को ब्लड सप्लाई करेगी। कौन सी, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी। तो 25% ब्लड है ना, 25% ब्लड आता है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी से और 75% आता है पोर्टल वेन से, ठीक है। ये हो गया इसका आर्टरी सप्लाई। वेनस ड्रेनेज में क्या होगा, वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज में थ्री हिपेटिक वेन्स प्रेजेंट होती है। एक तो राइट हिपेटिक वेन, एक लेफ्ट हिपेटिक वेन और मिडिल हिपेटिक वेन्स। वो क्या करती है, इसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के यहां से ड्रेन करती है, ठीक है। और वो तीनों वेन्स पर ही, वो तीनों वेन्स का ही मेजर सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से जो लीवर है ये अपनी जगह रखा हुआ होता है, ठीक है। वो मेजर सपोर्ट है कौन, ठीक है। तो हिपेटिक वेन्स, ठीक है, राइट मिडिल एंड लेफ्ट, ठीक है, ये क्या करेंगे, इस ब्लड को ड्रेन कर देगी कहां पर, इंफीरियर वेना केवा में। और वहां से वो क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट इट्स, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ। लिम्फ के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज में यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिम्फ, हिपेटिक नोड्स। क्या प्रेजेंट होता है, हिपेटिक नोड्स। तो इसका जो लिम्फ है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, हिपेटिक नोड्स में जाएगा। फिर वहां से कहाँ जाएगा, सीलियक नोड्स में। कहाँ जाएगा, सीलियक नोड्स में। और फिर वो क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या होती है, नर्व सप्लाई में सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होती है, वेगस नर्व, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, वही सेम वही सीलियक प्लेक्सस। वो नर्व फाइबर जो सीलियक ट्रंक से होते हुए कहाँ आ रहे हैं, इस तक पहुंचते हुए इसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, तो सीलियक प्लेक्सस। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद स्प्लीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन की अगर हम ब्लड सप्लाई देखें तो एक तो हो जाएगी स्प्लीनिक आर्टरी। क्या हो जाएगी, स्प्लीनिक आर्टरी। ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये भी कहाँ से आती है, ये स्प्लीनिक आर्टरी भी आती है सीलियक ट्रंक से, है ना। सीलियक ट्रंक की ब्रांच है, क्या है, सीलियक ट्रंक की ब्रांच है कौन, स्प्लीनिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज में क्या प्रेजेंट होगा, स्प्लीनिक वेन। क्या प्रेजेंट होगा, स्प्लीनिक वेन। और ये स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कहाँ से आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी डीऑक्साइड ब्लड लेकर के आ रही है। तो ये स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन दोनों मिलकर के आगे क्या बनाती है, पोर्टल वेन। क्या बनाती है, पोर्टल वेन। फिर वहां से ब्लड का चला जाएगा लीवर में, ठीक है। तो ये भी वही पोर्टल सर्कुलेशन के पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आर्टेरियल सप्लाई में स्प्लेनिक आर्टरी, वेनस ड्रेनेज में क्या प्रेजेंट है, स्प्लेनिक वेन। क्या प्रेजेंट है, स्प्लेनिक वेन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट अबाउट इट्स लिम्फ। तो इसका लिम्फ का ड्रेन होगा पेनक्रिएटिको स्प्लेनिक नोड्स। कहाँ ड्रेन होगा, पेनक्रिएटिको स्प्लेनिक नोड्स। कहाँ होगा, पेनक्रिएटिको स्प्लेनिक नोड्स। और नर्व फाइबर्स कौन से प्रेजेंट है, तो नर्व फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है सीलियक प्लेक्सस, ठीक है। स्प्लीन में वैसे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं लेकिन उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता है ना, वेगस नर्व का थोड़ा पार्ट होता है लेकिन बहुत कम रोल होता है। 95% रोल यहाँ पे किसका होता है, 95% क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे स्प्लीन में, 95% होते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। वो भी कहां से आते हैं, सीलियक ट्रंक से होते हुए आते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दिया हमने सीलियक प्लेक्सस, ठीक है। वो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में हमने देखा था क्या था, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कैसा है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑर्गन प्रेजेंट है। आर्टेरियल सप्लाई में क्या हो जाएगा, स्प्लीनिक आर्टरी एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटिको-डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। एक तो क्या होगा, एक होगा स्प्लीनिक आर्टरी से इसमें ब्लड मिलेगा, किसमें, पेनक्रियाज में। कहां से आ रहा है, स्प्लीनिक आर्टरी में। दूसरा सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटिको-डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटिको-डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। दो ही बात ध्यान रखनी है, एक तो हो जाएगा स्प्लीनिक आर्टरी, दूसरा सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटिको-डुओडेनल आर्टरी। ब्लड आ गया। अब डीऑक्साइड ब्लड को ड्रेन करने के लिए क्या प्रेजेंट है, तो सेम वही सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटिको-डुओडेनल वेन। एक तो क्या प्रेजेंट होगा, सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटिको-डुओडेनल वेन, और दूसरा होगा स्प्लीनिक वेन। क्या होगा, स्प्लीनिक वेन।
व्हाट अबाउट इट्स लिम्फ, इसका जो लिम्फ है वो ड्रेन का होगा पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक एंड सीलियक नोड्स में, ठीक है। पहले कहाँ जाएगा, पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स में जाएगा, इसका जो लिम्फ है वो कहाँ ड्रेन होगा, पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स में, फिर वो वहां से कहाँ चला जाएगा, सीलियक नोड्स में, और फिर फर्दर लार्जर लिम्फेटिक्स में जाते जाकर के पूरा ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा। आगे इनर्वेशन, इसमें कौन कौन से नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेनक्रियाज में वैसे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों फाइबर्स होते हैं। एक तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या प्रेजेंट होगी, वेगस नर्व, और दूसरा सिंपैथेटिक में क्या प्रेजेंट होगा, वही सीलियक प्लेक्सस एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस। क्या होते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस। आगे बात करते हैं इसके बाद हम देख रहे हैं अच्छा किडनी के बारे में। ये भी क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कैसा है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। अच्छा सप्लाई क्या होगी यहाँ पे, रीनल आर्टरीज। क्या होती है, रीनल आर्टरीज डायरेक्ट कहां से आती है, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, डायरेक्ट ब्रांच है, इसलिए 20% ब्लड तो यही ले लेती है किडनीज। 1 मिनट में कितना होता है, हार्ट कितना पंप कर रहा होता है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर। 5 लीटर में से 20% यानी कि 1 लीटर ब्लड कौन, ये दोनों किडनी ही ले लेती है, ठीक है। क्यों, डायरेक्ट है भाई साहब, डायरेक्ट सप्लाई। क्या, डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलती है, उसका नाम होता है रीनल आर्टरीज, जो इनको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। फिर यहाँ से रीनल वेन निकलती है ना, इनका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, वो कितना होगा, वहां से यहाँ से निकला, कौन निकालेगी, रीनल वेंस, को निकालेगी रीनल वेंस, ठीक है। वो वहां से डायरेक्ट कहाँ उसको ड्रेन कर देगा, इंफीरियर वेना केवा में, और वापस कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई में क्या प्रेजेंट है, रीनल आर्टरी, और वेनस ड्रेनेज में क्या प्रेजेंट है, रीनल वेंस। अब अगर बात करें लिम्फेटिक सप्लाई में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो लिम्फेटिक सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है लेटरल एओर्टिक नोड्स। क्या प्रेजेंट है, लेटरल एओर्टिक नोड्स, ठीक है। कहाँ जाएगा, लेटरल एओर्टिक नोड्स, यानी कि पेरा एओर्टिक नोड्स में इसका लिम्फ जो है ड्रेनेज होगा, फिर फर्दर लिम्फेटिक्स में चला जाएगा। आगे नर्व फाइबर्स यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी वही मेन रोल किसका होता है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का, ठीक है। क्या इसका होता है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का, ठीक है। जो कहाँ से आते हैं, T10 से लेकर के L1 जो स्पाइनल सेगमेंट है वहां से नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है इसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो मेनली सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट। आगे लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें आर्टेरियल सप्लाई क्या होती है, एक होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, दूसरी होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्या होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो कहां तक ब्लड सप्लाई करेगी, यहां तक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यहां तक इसको ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, यहां तक कौन सप्लाई करेगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है यहां से लेकर के यहां तक को जो है ब्लड सप्लाई करेगी, ये वाला रीजन, ठीक है। ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। ओके, वेनस ड्रेनेज के लिए क्या प्रेजेंट होता है, वेनस ड्रेनेज के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिंपल वही सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। क्या होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स, ठीक है। जो आगे जाकर के जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो तो अपना कहाँ डाल देगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्प्लेनिक वेन में, और जो कौन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो स्प्लेनिक वेन से एनास्टोमोसिस करके क्या बना देती है, पोर्टल वेन, वो पोर्टल सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई में क्या है, यहाँ पे है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। वेन्स में क्या प्रेजेंट होगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। लिम्फेटिक्स में यहाँ क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक्स इसका है ना, लिम्फ जो है वो पहले का, अच्छा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। एक तो वो जो इसके कॉलन के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, एपिकोलिक। तो सबसे पहले इसका जो लिम्फ है वो कहाँ ड्रेन होगा, कहाँ जाएगा, एपिकोलिक लिम्फ नोड्स में। फिर कहाँ जाएगा, पेराकोलिक, यानी कि जिसके मार्जिन पे, जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो मार्जिन पे प्रेजेंट है लिम्फ नोड्स, वहां जाएगा, ठीक है। तो पहले एपिकोलिक लिम्फ नोड्स, फिर पेराकोलिक लिम्फ नोड्स में जाएगा, फिर इंटरमीडिएट लिम्फ नोड्स में जाएगा, और फाइनली कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल लिम्फ नोड्स, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक नोड्स में, है ना, सुपीरियर एंड इंफीरियर लिम्फेटिक, ठीक है, नोड्स में। व्हाट अबाउट नर्व फाइबर्स, अगर मैं नर्व फाइबर्स की बात करूं, यहां पर भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होते हैं। पहले सिंपैथेटिक की बात कर लेते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो इसमें आते हैं थोरेसिक जो स्पाइनल सेगमेंट है और जो लंबर स्पाइनल सेगमेंट है, ठीक है, वहां से कुछ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। एंड व्हाट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है वेगस। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, एक तो है वेगस जो क्या करती है, ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया है ना, ये वाला इतना, ठीक है, 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन तक, ठीक है। इसको कौन रेगुलेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर में वेगस नर्व, कौन करेगी, वेगस नर्व। बाकी का जो ये रेड वाला, ये वाला जो रीजन रह गया, डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन और ये पूरा, इसको कौन रेगुलेट करेगा, इसके लिए अलग से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स अलग से होते हैं। वो वेगस नर्व यहाँ नहीं होती, कहाँ होती है, उसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, S2 S4 पेल्विक स्प्लैंक्निक,
है ना। S2 S4 स्पाइनल स्पाइनल S2 S4 स्पाइनल सेगमेंट से नर्व फाइबर्स निकलेंगे, कौन से, उनको हमने नाम दिया पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व फाइबर्स। तो ये बाकी के पार्ट को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में दो टाइप के पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, एक होता है वेगस नर्व जो कहां तक होता है, सीकम से लेकर के प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, बाकी का जो डिस्टल 2/3 है, सॉरी गलत हो गया, सीकम से लेकर के प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, यहां पर कौन रेगुलेट करेगा, वेगस नर्व, जबकि डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन से लेकर के पूरा रेक्टम एनल कैनाल एनस, इसको कौन रेगुलेट करेगा, इसको रेगुलेट करेगा कौन से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, तो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व फाइबर्स, कौन से, पेल्विक स्प्लैंक्निक, जो कहां से आ रहे हैं, S2 S4 सेगमेंट से आ रहे हैं, क्लियर। इसके बाद आगे बात करते हैं, पूरा एक रिव्यू इसका देखते हैं अपन, देखिए हार्ट, ठीक है, हार्ट के बारे में बात करते हैं, देखिए वो पूरा अपन कवर कर चुके हैं। हार्ट में आर्टेरियल सप्लाई क्या होगी, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, ब्रोंकियल आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। स्टमक में क्या होगा, सीलियक ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस ऑफ द, ठीक है, सीलियक ट्रंक से वहां से कुछ ब्रांचेस निकलती है, जो क्या करती है, स्टमक को क्या करती है, हम देखा था ना, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ओके, जब ब्रांचेस है सीलियक ट्रंक की। लीवर को कौन सप्लाई करेगा, दो, एक तो हो जाएगी पोर्टल वेन, दूसरी हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरी। पोर्टल वेन 75% ब्लड सप्लाई करेगी और हिपेटिक आर्टरी 25% ब्लड सप्लाई करेगी। किडनी कितनी करेगी, अच्छा किडनी के लिए क्या होता है, किडनी के लिए होती है रीनल आर्टरी, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए होती है सुपीरियर इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, स्प्लीन के लिए होती है स्प्लीनिक आर्टरी, पेनक्रियास के लिए क्या होती है, सीलियक या फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस। वेनस ड्रेनेज में क्या हो जाएगा, सेम इसका वेनस ड्रेनेज में हो जाएगा। हार्ट के लिए वेनस ड्रेनेज में क्या प्रेजेंट है, कोरोनरी साइनस, लंग्स के लिए ब्रोंकियल वेन एंड पल्मोनरी वेन, स्टमक के लिए क्या होता है, स्टमक के लिए होता है पोर्टल या स्प्लेनिक वेन, ठीक है। लीवर के लिए क्या होता है, हिपेटिक वेन, किडनी के लिए होता है रीनल वेन, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या हो जाएगा, सुपीरियर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, स्प्लीन के लिए हो जाएगा स्प्लीनिक वेन, और पेनक्रियास के लिए क्या हो जाएगा, पेन की स्प्लीनिक या फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन या पोर्टल वेन। इसके बाद आगे बात करते हैं इसके बारे में, लिम्फ, ठीक है। लिम्फेटिक सप्लाई में क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट के लिए जो लिम्फेटिक सप्लाई वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सब एपिकार्डियल प्लेक्सस, लंग्स के लिए क्या है, हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, हाइलर लिम्फ नोड्स, है ना, वही नोड्स जो कहां प्रेजेंट है, लंग्स के नियर। स्टमक में क्या हो जाएगा, सीलियक नोड्स, लीवर में क्या जाएगा, हिपेटिक नोड्स, ठीक है, वो सेम चीज है, ओके, पूरी की पूरी वही है। आगे बात करते हैं इसके बाद, हम क्या, हमें क्या बचा हुआ है इसमें, हमने क्या नहीं देखा अभी, रिलेशंस नहीं देखे, क्या नहीं देखे इसके, रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के, ठीक है, लोकेशन हो गई, बॉर्डर सरफेसेस हो गया, सप्लाई हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके रिलेशंस। रिलेशंस में अगर हम बात करें एंटीरियर, इसके एंटीरियर रिलेशन, ठीक है, एंटीरियर साइड पर हार्ट के, सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के एंटीरियर साइड पर क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, स्टर्नम और थर्ड से लेकर के सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियर साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होंगे, इसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा एंड T5 to T8 वर्टिब्री, क्या, इसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा एंड T5 to T8 वर्टिब्री, क्या, इसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा एंड T5 to T8 वर्टिब्री। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इंफीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम, ठीक है, हार्ट के इंफीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम, और दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड, है ना, यूं कहें लेटरली क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स एंड प्लूरा प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स एंड प्लूरा। इसके बाद आगे देखते हैं लंग्स। लंग्स के अगर हम एपेक्स पर देखें, है ना, ये एपिकल पोर्शन है, तो लंग्स के एपेक्स साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, सब क्लेवियन आर्टरीज, क्या प्रेजेंट होती है, सब क्लेवियन आर्टरी एंड वेन। सब क्लेवियन को बोला, ये क्लेविकल बोन है यहाँ से, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है, और लड़कियों में क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी बोन, ठीक है। तो इस क्लेविकल के नीचे जो आर्टरी या वेन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, सब क्लेवियन आर्टरी या वेन, ठीक है। तो ये एपिकल क्लेशन में क्या देखने को मिलेगा, लंग्स के एपेक्स पर क्या प्रेजेंट होंगी, सब क्लेवियन आर्टरी और वेन्स। अब अगर बात करें बेस पर या इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम, क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम, क्या होगा, डायफ्राम। और मीडियली क्या प्रेजेंट होगा, तो मीडियली इन दोनों में अलग अलग होगा। मान लीजिए ऐसे में खड़ा हूं, तो ये कौन सा हो गया मेरा राइट लंग। अब देखिए राइट लंग में मीडियली क्या प्रेजेंट होगा, एजाइगस वेन, सुपीरियर वेना केवा, और क्या होगा, हार्ट का कौन सा, राइट एट्रियम, हार्ट का कौन सा पार्ट, राइट एट्रियम, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर लेफ्ट लंग के बारे में, तो लेफ्ट लंग में मीडियली क्या प्रेजेंट होगा, एओर्टिक आर्च, क्या होगा, एओर्टिक आर्च और डिसेंडिंग एओर्टा, क्या होगा, डिसेंडिंग एओर्टा। इसके बाद डायफ्राम में देखिए, डायफ्राम में क्या होता है, देयर आर 3 पोर्स, कौन से होते हैं, डायफ्राम में पोर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली वो कवर्ड होता है, 3 पोर्स फिर भी होते हैं उसमें। क्या होता है, एक तो क्या होता है, जो इंफीरियर वेना केवा एब्डोमेन से क्या जा रही है, थोरेसिक रीजन में जाएगी, तो उसके लिए एक पोर तो चाहिए, तो वो होता है यहाँ पे वेना केवल ओपनिंग, क्या होती है, वेना केवल ओपनिंग, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा वहां से जो है एब्डोमेन से कहाँ जा रही है, थोरेसिक रीजन में जाएगी।
दो और ओपनिंग होती है, एक होती है इसोफेजियल हिएटस, क्या होती है इसोफेजियल हिएटस, एक और होती है एओर्टिक हिएटस। मतलब क्या, इसोफेगस जो है ऐसे थोड़े से रीजन होते हैं एब्डोमेन में जाएगा, तो उसके लिए एक पोर की जरूरत तो है, तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं इसोफेजियल हिएटस, क्या बोलते हैं इसोफेजियल हिएटस। दूसरा जो एओर्टा है, थोरेसिक एओर्टा कहाँ जाएगी, एब्डोमेन में जाएगी और क्या बनाएगी एब्डोमिनल एओर्टा। तो वो वाला जो इस वाले पोर को हम क्या बोला है, इस पोर को हमने बोला एओर्टिक हिएटस, क्या बोला एओर्टिक हिएटस। तो देयर आर 3 पोर्स। और एक बात ध्यान रखना, जो हमारी किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। तो किडनी के पोस्टीरियरली कौन प्रेजेंट होगा, डायफ्राम, ठीक है, कौन प्रेजेंट होगा डायफ्राम, ठीक है। आगे सबसे पहले बात करते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ रेट्रोपेरिटोनियल। तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर 7 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, 7 स्ट्रक्चर्स जो क्या होती हैं रेट्रोपेरिटोनियल होती है। पहले असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, क्या असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, दो तो ये हो गए। और क्या होता है पेनक्रियास, ठीक है, 3 हो गए। एक होता है लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्गन्स तो हमने देख लिए। दो और कौन से रह गए, एक तो होता है एब्डोमिनल एओर्टा और दूसरा इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो देयर आर दीज आर 7 स्ट्रक्चर व्हिच आर रेट्रोपेरिटोनियल। कैसे होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, और रेट्रोपेरिटोनियल होने की वजह से ये डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर क्या अटैच है, तो ये मोबाइल नहीं होता है, क्या होता है ये इमोबाइल होता है, ठीक है। इसके बाद एक एक करके सारा अपन कवर करेंगे, इन सभी के रिलेशन देखेंगे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के। तो जैसा कि मैंने कहा था, दोनों ही किडनी के पोस्टीरियर साइड क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा डायफ्राम। और क्या होगा, ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन देख रहे हैं पहले, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी। तो एक तो क्या होगा डायफ्राम, दूसरा श्वास मेजर मसल और एक क्वाड्रेटस लंबोरम, क्या होगा क्वाड्रेटस लंबोरम। तो डायफ्राम, श्वास मेजर मसल और क्वाड्रेटस लंबोरम, ये क्या होते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस होते हैं किसके, दोनों किडनीज के, दोनों के। अब बात कर रहा हूं मैं राइट किडनी के बारे में, ये राइट किडनी है। राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या होगा, राइट साइड क्या क्या होता है, एक तो लीवर होता है, डुओडेनम, हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर मतलब समझ रहे हो, जो राइट टर्न है ये असेंडिंग कोलन आता है, ये ट्रांसवर्स कोलन बनाता है। तो जो बीच में जो टर्न आया, जो टर्न है इसको हम बोलते हैं क्या राइट कॉलिक फ्लेक्सर, या इसी को क्या कहते हैं हम हिपेटिक फ्लेक्सर, ठीक है। तो ये किसके रिलेशन में आता है एंटीरियरली, राइट किडनी के, राइट साइड है ना, राइट राइट किडनी का आएगा। तो क्या हो जाएगा राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशंस में कौन कौन सा आएगा, एक तो लीवर, एक डुओडेनम, एक तो क्या जाएगा लीवर, एक डुओडेनम, एक हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलन, क्या हो जाएगा हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलन। लेफ्ट किडनी के एंटी रिलेशंस क्या होंगे, तो लेफ्ट किडनी के एंटी रिलेशंस हैं वो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा स्टमक, एक हो जाएगा स्प्लीन, पेनक्रियास, जेजुनल लूप्स और स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्या हो जाएगा स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, जेजुनल लूप्स और स्प्लीनिक फ्लेक्सर। स्प्लीनिक फ्लेक्सर क्या वही ट्रांसवर्स कोलन, जब यहां से टर्न करके क्या बनाएगा डिसेंडिंग कोलन। तो ये जो टर्न है, दिस टर्न इज कॉल्ड क्या स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ठीक है, क्या होता है स्प्लीनिक फ्लेक्सर, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, ठीक है। तो ये जो है एंटी रिलेशन में आता है किसके, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो लेफ्ट किडनी के रिलेशन में आएगा। तो लेफ्ट किडनी के एंटी रिलेशन में क्या क्या आ गया, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, ये सभी लेफ्ट साइड होते हैं। स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, पेनक्रियास हो गया, जेजुनल लूप्स हो गए और स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ठीक है। और पोस्टीरियर रिलेशन दोनों में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम, श्वास मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम, रिलेशन इसका कंप्लीट। आगे बात करते हैं पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास भी क्या होता है, एक तरह का रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसके रिलेशन में बस ये ध्यान रखना, इसके पोस्टीरियर रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियरली इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एंटीरियरली बताता हूं, एंटीरियरली एक तो स्टमक प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा स्टमक। पोस्टीरियरली इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियरली क्या होता है, इसका जो हेड और नेक वाला जो रीजन है, ये हेड और नेक वाला रीजन, ये पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आता है, वो आता है इंफीरियर वेना केवा। बॉडी के पोस्टीरियर रिलेशन में ये वाला, बॉडी के पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आता है, वो होता है एओर्टा, दिस इज द एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या होता है बॉडी और टेल के पोस्टीरियरली कौन प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हमारा स्प्लीनिक वेन, क्या होता है ये स्प्लीनिक वेन, ठीक है। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या याद रखोगे, एक क्या होता है, एक होता है लेफ्ट किडनी, क्या होता है लेफ्ट किडनी। तो पोस्टीरियर रिलेशंस क्या हो गया, एक तो हो गया इंफीरियर वेना केवा, एक होगा एओर्टा, एक हो गया स्प्लीनिक वेन, और क्या होगी लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये क्या हो गया इस पेनक्रियास के पोस्टीरियर रिलेशंस, क्या है इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा, स्प्लीनिक वेन और लेफ्ट किडनी। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन सा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन देखेंगे अपन, तो कौन सा जाएगा, एक तो असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है इमोबाइल होते हैं, कैसे होते हैं इमोबाइल होते हैं, कैसे होते हैं इमोबाइल, इसको अपन देखेंगे। अच्छा उससे पहले अब अपन ये देख लेते हैं, ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल तो अपन ने देख लिया, इंट्रापेरिटोनियल कौन से हैं। इंट्रापेरिटोनियल है ना, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, तो एक तो हो जाएगा हमारा स्टमक, लीवर, स्प्लीन, ये बात ध्यान रखना, स्प्लीन क्या होता है इंट्रापेरिटोनियल, पेनक्रियास होता है रेट्रोपेरिटोनियल, स्प्लीन क्या होता है इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है, ओके।
और स्प्लीन में के हाइलम में क्या होती है, टेल ऑफ पेनक्रियाज। तो जो टेल ऑफ पेनक्रियाज है वो इंट्रापेरिटोनियल होती है, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ पेनक्रियाज है वो कंप्लीटली क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, और स्प्लीन क्या होती है, इंट्रापेरिटोनियल। तो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और अपेंडिक्स। ये सभी क्या है, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स है। ये सभी कैसे है, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स। ठीक है, दीज आर सस्पेंडेड बाय मेसेंट्रीज ओमेंटम एंड अलाउइंग फॉर द मूवमेंट। ये कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कैसे होते हैं, इमूवेबल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टमक के बारे में। स्टमक के है ना, अपन क्या देख रहे हैं, हम इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स में हम देख रहे हैं सबसे पहले स्टमक के बारे में। तो स्टमक में एंटीरियर रिलेशंस क्या है, स्टमक के एंटीरियर रिलेशंस है, एक तो क्या प्रेजेंट होगा, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, एक होगा डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एंटीरियर रिलेशन, स्टमक के एंटीरियर रिलेशन में क्या होगा, एक तो हो जाएगा क्या, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, क्योंकि जो लीवर है वो लेफ्ट साइड तक आता है। ठीक है, उसका जो लेफ्ट लोब है वहां तक आता है। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक आता है। तो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये क्या है, एंटीरियर रिलेशंस। पोस्टीरियर रिलेशंस क्या क्या हो जाएंगे स्टमक के, तो जो पोस्टीरियर रिलेशंस है वो कौन से हो जाएंगे, जिसको अपन स्टमक बेड कह सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर लेफ्ट किडनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट किडनी, ये देखिए लेफ्ट किडनी, और किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सुप्रारेनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी दिखाई, देखिए ये तो क्या होगा हमारा स्टमक, जो रोटेट लाइन से दिख रहा है। स्टमक के पीछे पीछे ये सभी क्या, इसके पीछे वाले रिलेशंस है ना। जो पोस्टेरियरली क्या क्या दिखाई दे रहा है ना, पोस्टेरियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो किडनी, किडनी लेफ्ट साइड है ना ये, लेफ्ट किडनी, और किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड। ठीक है, और पोस्टेरियरली क्या दिखाई दे रहा है, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीन। ठीक है, और एक और क्या, पेनक्रियास। ठीक है, ये पोस्टीरियर रिलेशंस हो गए। इसके बाद लीवर के रिलेशंस देख लेते हैं। लीवर देखिए, वैसे तो एक तो क्या होता है डायफ्रैगमेटिक सर्फेसेस, ठीक है, दूसरी क्या होती है विसरल सर्फेस। तो विसरल सर्फेस के हम रिलेशंस देख रहे हैं। विसरल सर्फेस के रिलेशंस यानी जो इंफीरियर सर्फेस है, तो ये लीवर की मैंने क्या बता रखी है यहाँ पे, विसरल सर्फेस। ये वाला लोब कौन सा हो गया, लेफ्ट लोब। ये बड़ा वाला लोब कौन सा हो गया, राइट लोब। तो देखिए विसरल रिलेशंस क्या क्या है, विसरल सर्फेस पर क्या क्या रिलेशंस है इस लीवर के। तो एक तो क्या प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, जो लेफ्ट लोब है इसका लीवर का, ठीक है, वो किसके कांटेक्ट में, मतलब वो किसके रिलेशन में होगा, स्टमक के। तो यहीं पर क्या होता है कि इसोफेजियल इंप्रेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसोफेगस जो है कभी उसके भी रिलेशन में होगा कौन, इंफीरियर सरफेस। क्या क्या हो गया, एक तो क्या स्टमक, दूसरा इसोफेगस, इसके अलावा एक और क्या होता है डुओडेनम, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, डुओडेनल इंप्रेशन। ठीक है, डुओडेनम भी इसके रिलेशन में होगा। और कौन होगा, हिपेटिक फ्लेक्चर, कौन होगा, हिपेटिक फ्लेक्चर। ठीक है, ये जो राइट टर्न आता है ना, ये किसके रिलेशन में भी आता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। इसलिए इस राइट टर्न, राइट कॉलिक फ्लेक्चर को हम एक और क्या नाम देते हैं, हिपेटिक फ्लेक्चर। ये वही है हिपेटिक फ्लेक्चर। ठीक है, और क्या उन कौन से इसके रिलेशन में आएंगे, तो वो होंगे राइट लोब किसके कांटेक्ट में आएगा, राइट किडनी के। ठीक है, तो हमने लीवर के विसरल रिलेशंस देखे यहाँ पे। ठीक है, इंफीरियर सरफेस के विसरल रिलेशंस कौन कौन से हैं, एक तो क्या हो जाएगा स्टमक, दूसरा क्या हो जाएगा इसोफेगस, फिर डुओडेनम। ठीक है, डुओडेनल इंप्रेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, डुओडेनम और हिपेटिक फ्लेक्चर, ये जिसको बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्चर। और कौन देखने को मिलेगा, राइट किडनी, कौन मिलेगा, राइट किडनी। आगे स्प्लीन के बारे में बात करते हैं। स्प्लीन के कैसे क्या रिलेशंस होते हैं, देखिए अभी मैंने बोला था कि स्टमक के पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, स्प्लीन। तो स्प्लीन के एंटीरियर साइड पर कौन होगा, वो होगा हमारा स्टमक। ठीक है, तो स्प्लीन के एंटीरियर साइड पर क्या होगा, स्टमक। स्प्लीन के एंटीरियर साइड पर क्या होगा, स्टमक। ठीक है, इसके अलावा ये जो पोस्टीरियर रिलेशन में देखें, स्प्लीन के भी पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम। जैसे कि हमने किडनी में भी देखा था, किडनी के भी पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। ये भी क्या है, अच्छा इसमें हम देखें, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम। ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन में स्प्लीन के पोस्टीरियर रिलेशन में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। और क्या है, लेफ्ट लंग या प्लूरा। और रिब्स तो हमें पता ही है, 9 से लेकर के 11 रिब्स। ठीक है, उसकी ये लोकेशन होती है। तो 9 to 11 रिब्स जो है इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियरली। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इंफीरियरली प्रेजेंट होता है स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कॉलोन। ठीक है, जो ट्रांसवर्स कॉलोन है ये डिसेंडिंग कॉलोन बनाएगा। तो ये जो लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर जिसको हम बोलते हैं, वो जो है स्प्लीन के रिलेशन में होता है इंफीरियरली, इसलिए इसको हम स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी बोलते हैं। लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर को हम स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी बोलते हैं। इसके अलावा मीडियली क्या प्रेजेंट होता है, मीडियली यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, किडनी एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज। पता है ना हमको, यहाँ पे क्या होता है ये, ठीक है, ये लाइक दिस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज, और ये इसकी टेल। ठीक है, और ये पेनक्रियाज। ठीक है, तो मीडियली क्या प्रेजेंट होता है, एक तो टेल ऑफ पेनक्रियाज, ये यहाँ पर टेल ऑफ पेनक्रियाज, और क्या होता है लेफ्ट किडनी, क्या होता है लेफ्ट किडनी मीडियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेशंस देख लेते हैं। ठीक है,
ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये तो क्या है, इंट्रापेरिटोनियल मोबाइल, और जो ये व्हाइट व्हाइट जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है कैसा है, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, इमोबाइल है, ठीक है। रिलेशन देखते हैं, सीकम मीडियली तो किससे, सीकम जो है वो मीडियली किसके रिलेशन में होता है, इलियम के, इलियम है ना, इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और पोस्टीरियोमीडियली किसके रिलेशन में होता है, तो अपेंडिक्स के, ठीक है। इसके बाद ये जो आप टर्न देख रहे हैं, जो टर्न यहाँ पे आ रहा है, इसको बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। ये हेपेटिक फ्लेक्चर किसके रिलेशन में होता है, लीवर के, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर के। जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है ये किसके रिलेशन में होता है, एक तो स्टमक के और एक पेनक्रियास के, स्टमक के और पेनक्रियास के, ठीक है। और जो ये लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न, ये स्प्लीन के रिलेशन में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर, ठीक है। किसके रिलेशन में होता है, स्प्लीन और टेल ऑफ पेनक्रियास के रिलेशन में, ठीक है। तो स्प्लीनिक फ्लेक्चर किसके रिलेशन में होगा, स्प्लीन और टेल ऑफ पेनक्रियास के। फिर आगे ये सिग्मोइड कोलन और ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन इसके हो गए। बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, टेबल इसलिए दिया हुआ है कौन कौन से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है, तो एक तो हो जाएगा किडनी, पेनक्रियास, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और डुओडेनम। डुओडेनम में कौन से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट डुओडेनम का कैसा होता है, रेट्रोपेरिटोनियल। बाकी ये सारे कैसे होते हैं, इंट्रोपेरिटोनियल। अच्छा रेट्रोपेरिटोनियल है तो ये कैसे होंगे, इमोबाइल होंगे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर प्रेजेंट होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, के अंदर नहीं होते। जो इंट्रापेरिटोनियल होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है स्टमक, लीवर, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मोइड कोलन, अपेंडिक्स और टेल ऑफ पेनक्रियास, ये सभी कैसे हैं, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स, मोबाइल ऑर्गन्स है। सारे रिलेशंस हमने कवर करे, आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। ओके, सो सबसे पहले क्या देखा था, लोकेशन, फिर बॉर्डर्स और सरफेसेस, फिर क्या देखा, सप्लाई, ठीक है। सप्लाई के बाद हमने क्या देखा, रिलेशंस। आई थिंक ये सारी चीजें कवर हुई, ओके समझ में आया होगा। थैंक यू।